सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण वैकेंसियों पर आज हम बात करने वाले हैं। पहली वैकेंसी जो है दोस्तों ये आपकी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, जो कि रहने वाली है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में। और दूसरी वैकेंसी जो है दोस्तों टीजीटी के पदों पर आपकी रहेगी बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों ही वैकेंसियों पर हम बात करने वाले हैं, तो आप सभी जो है दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो पहली वैकेंसी है दोस्तों ये आपकी रहने वाली है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू जागधार में जो है दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। 1 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होना है। तो इस विद्यालय में सत्र 2025-26 हेतु आवश्यकता अनुरूप संविधा के आधार पर जो है दोस्तों 10/11/2025 यानी कि सोमवार को, यानी कि 10 नवंबर 2025 सोमवार को जो है दोस्तों सीधे जो है दोस्तों साक्षात्कार के द्वारा निम्न पद पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी एक पद पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि रहने वाली है स्टाफ नर्स की। ठीक है, महिला कैंडिडेट जो है दोस्तों इस पद के लिए अप्लाई करेंगी। यहाँ पर अगर निर्धारित योग्यताएं देखें तो आपका जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसलिंग में नर्स अथवा नर्स मिडवाइफ में आप पंजीकृत होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता देखें तो हिंदी, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी का जो है दोस्तों आपको यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। मानदेय जो दिया जाएगा आपको, ये दिया जाएगा 40,625 रुपये। ठीक है, प्रति माह जो है दोस्तों आपको 40,625 रुपये दिया जाना है। और बाकी इंटरव्यू के थ्रू जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि साक्षात्कार हेतु पंजीकरण या फिर निर्धारित प्रपत्र पर जो है आवेदन प्रक्रिया आपकी 10/11/2025 को प्रातः 11 बजे प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बणसू जागधार के कार्यालय में प्रारंभ होगी। 1 बजे के बाद जो है दोस्तों उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हेतु पंजीकरण नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको जो है दोस्तों विद्यालय में उपस्थित होना है 11 बजे। और यदि आप 1 बजे के बाद जो है दोस्तों विद्यालय में जाते हैं तो आपका वहाँ पर पंजीकरण नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 1 बजे से पहले जो है विद्यालय में उपस्थित होना है। इसी के साथ जो है दोस्तों आपको अपने साथ अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर जो है साक्षात्कार की तिथि को सीधे विद्यालय में उपस्थित होना है। यानी कि आपको इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों उसी दिन विद्यालय में लेके जाने हैं जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई भी यहाँ पर भत्ता आपको दे नहीं होगा। यानी कि अगर आप कहीं दूर दराज से जो है दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई किराया विराया नहीं दिया जाएगा। शैक्षिक और व्यावसायिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की मूल अथवा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आपको जो है आना है। तो ये कुछ यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आप सभी को जो है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स लेके जो है 10/11/2025 को विद्यालय में उपस्थित होना है। 11 बजे इन्होंने यहाँ पर बुलाया है। और 1 बजे के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट विद्यालय में उपस्थित होता है तो उनका जो है पंजीकरण नहीं करवाया जाएगा। बाकी वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली भर्ती, जो कि थी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा जो है दोस्तों टीजीटी के पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रही आपकी दूसरी वैकेंसी, जो कि रहने वाली है दोस्तों इंटर कॉलेज गागरीगोल जनपद बागेश्वर में। तो यहाँ पर जो है दोस्तों निम्न रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती हेतु अहर्धारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कॉलेज आप देख सकते हैं दोस्तों इंटर कॉलेज गागरीगोल जनपद बागेश्वर में है। यहाँ पर जो है दोस्तों निम्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि पहला पद जो रहेगा आपका ये रहने वाला है प्रधानाचार्य का। ठीक है, यहाँ पर एक पद रहेगा और इसके लिए जो है दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी 78,800 से लेकर 2,09,000, यानी कि लेवल 12 की जो है दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी दी जानी है। ठीक है, एक पद जो है दोस्तों यहाँ पर सामान्य श्रेणी का रहने वाला है, यानी कि किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जो है दोस्तों इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो प्रधानाचार्य पद हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट कक्षाओं तथा उच्च कक्षाओं किसी भी मान्यता प्राप्त अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में 5 वर्ष का जो है आपके पास शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पद है यहाँ पर सहायक अध्यापक हिंदी भाषा का। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर एक पद रहने वाला है, जो कि अनुसूचित जाति कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों रिजर्व रहेगा।
ठीक है। लेवल 7 की जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी कि LT के पद के लिए जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये जो है दोस्तों यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रशिक्षित, इंटर संस्कृत TT द्वितीय आपके पास यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा पद यहाँ पर रहेगा दोस्तों सहायक अध्यापक संस्कृत का। ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों इसमें भी एक पद रहने वाला है जो सामान्य श्रेणी के लिए रहेगा। कि यहाँ पर आपके पास BA स्नातक संस्कृत विषय सहित प्रशिक्षण के साथ आपके पास जो है दोस्तों TT द्वितीय यहाँ पर उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। अगला पद है यहाँ पर सहायक अध्यापक विज्ञान का, यहाँ पर एक पद रहेगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा वो रासायनिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान से प्रशिक्षित और TT द्वितीय जो है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक पद आपका प्रधानाचार्य का रहेगा और 3 पद जो है दोस्तों सहायक अध्यापक LT के यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें कि एक पद आपका हिंदी भाषा का है, एक आपका संस्कृत का है और एक आपका विज्ञान का रहने वाला है, जिसमें कि सहायक अध्यापक हिंदी का जो पद है ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ठीक है। और बाकी के पद जो है दोस्तों सामान्य श्रेणी वालों के लिए रहने वाले हैं। ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों आयु सीमा क्या रहने वाली है और आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, विश्वविद्यालयों से प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वही रहेगी जो राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब है कि जो आपके यहाँ पर पद रहेंगे, जैसे कि आप LT के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, UTET सेकेंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, UTET या फिर CTET सेकेंड आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके जो है दोस्तों आप LT के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के नाम से। ठीक है। यहाँ पर विद्यालय के नाम से आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको जो बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा वो बनाना होगा मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के नाम से। ठीक है। आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम पर, और वहीं से जो है दोस्तों आपको आवेदन पत्र मिलेगा। ठीक है। और पूर्ण रूप से आवेदित पत्र विज्ञापित प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर पंजीकृत डाक से मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। इसके बाद आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपूर्ण या फिर त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ लिफाफे के ऊपर विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम, यानी कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर सहायक अध्यापक हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सहायक अध्यापक हिंदी लिखेंगे, प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आवेदित पद का नाम प्रधानाचार्य पद हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जाति का भी यहाँ पर उल्लेख करना है कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ये सारा कुछ लिखा है इन्होंने। और 3 सप्ताह के अंतर्गत यानी कि 21 दिन के भीतर जो है दोस्तों आपको आवेदन पत्र प्राप्त करके अच्छे से भर के जो है दोस्तों मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के नाम से स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आयु सीमा की बात करें तो आवेदन हेतु जो है दोस्तों विज्ञापन तिथि का जो है प्रधानाचार्य, ठीक है, ये आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि का प्रधानाचार्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष अधिकतम शासन द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है। और शिक्षक हेतु जो है दोस्तों, यानी कि अगर आप LT के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 42 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर ही साफ तौर पर कह रहे हैं कि उक्त पद हेतु वही जो अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, तथा विद्यार्थी के उत्तराखंड राज्य के परंपराओं एवं रीति रिवाजों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है। ठीक है। तो आयु सीमा अगर देखें दोस्तों, अगर आप प्रधानाचार्य पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूनतम आयु जो है दोस्तों आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप शिक्षक के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट ही इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। साथ ही जो है दोस्तों जो कैंडिडेट है ये उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवा योजन कार्यालय में जो है दोस्तों उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपके विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पहले का। ठीक है। और विद्यार्थी को जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के परंपराओं और रीति रिवाजों का ज्ञान भी होना चाहिए।
बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, इंटर कॉलेज गागरीगोल जनपद बागेश्वर में 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 3 पद आपके सहायक अध्यापक के रहेंगे और 1 पद आपका प्रधानाचार्य का रहने वाला है। ठीक है, 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना है आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के नाम पर, और इसे जो है दोस्तों कार्यालय में जमा करके वहीं से आपको आवेदन पत्र मिलेगा। आवेदन पत्र को अच्छे से भर के जो है दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जमा कर लेना है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। ठीक है, ठीक है। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से जो है दोस्तों फॉर्म का जो है ड्राफ्ट रहेगा, ये सारा कुछ जो है दोस्तों मैंने एक वीडियो शेयर की है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ऐसी नई वैकेंसियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही किसी अन्य विद्यालय में वैकेंसी आउट होती है तो इसकी अपडेट भी जो है दोस्तों आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई ऐसी नई वैकेंसियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।